हेलो गाइस। जैसे जैसे बीपीएससी नज़दीक आ रही है, आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, हालांकि सारे डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी से भी जो वीवीआई है, जिससे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे वन बाय वन। 38 डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वन बाय वन उसे कवर करेंगे। आज पहला दिन नॉर्दर्न बिहार का मधुबनी को कवर करने जा रहे हैं। तो मधुबनी के बारे में पहले जानते हैं कि इसका नेम का ऑरिजिन किस तरीके से हुआ। देखिए, मधुबनी का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी फॉरेस्ट का मतलब वन हो गया, जिससे मधुबनी बना है, ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब और हनी मतलब मधु, तो मधुबनी, फॉरेस्ट ऑफ हनी मधुबनी का मतलब होता है। मधुबनी जो है दरभंगा कमिश्नरी में आता है, और दरभंगा से ही अलग होकर के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बना। पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। पहले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ही था, और फिर बाद में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बना। तो आपको पूछेगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, किस कमिश्नरी से, तो दरभंगा था, ठीक है। फिर सीतामढ़ी भी बना था, समस्तीपुर भी बना था दरभंगा से, जिसका एक पार्ट मधुबनी है। दरभंगा से अलग होकर 3 डिस्ट्रिक्ट बना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एंड मधुबनी, ओके। मधुबनी 1972 में डिस्ट्रिक्ट बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मधुबनी बिकेम डिस्ट्रिक्ट इन 1972, ओके। देखिए, मधुबनी बॉन्डेड बाई, आप देखेंगे नॉर्थ साउथ में, देखिए नॉर्थ में मधुबनी जो है वो बॉन्डेड किससे है, नेपाल से। साउथ में आपके दरभंगा से, ठीक है। ईस्ट में आपके सुपौल से, एंड वेस्ट में सीतामढ़ी से। याद रखिएगा, नॉर्थ में नेपाल से, साउथ में दरभंगा से, ईस्ट में सुपौल से, एंड वेस्ट में सीतामढ़ी से मधुबनी बॉन्डेड है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, जब यहाँ पे आर्यनाइजेशन नहीं हुआ था, यानी आर्यन पीरियड नहीं आया था, वैदिक पीरियड नहीं आया था, तो यहाँ पे जो अब ओरिजिन कास्ट रहते थे, पॉपुलेशन रहते थे, वो शिव वर्शिप करते थे। आज भी शिव वर्शिप बहुत ही ज़्यादा फेमस है मधुबनी में। मधुबनी में शिवा वर्शिप को बहुत ही दिल से लिया जाता है। मधुबनी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शिवा वर्शिप होता है। विद्यापति से बहुत फेमस है मधुबनी। आपको मालूम होगा कि विद्यापति के यहाँ खुद शिव नौकर बन के आए थे, ठीक है, उगना के रूप में। तो यहाँ पे उगना स्थान भी है, जहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा वूजा किया जाता है, और कहा जाता है कि शिव वहाँ पे अपना निशान छोड़ गए थे, ठीक है। और भी कपिलेश्वर स्थान है मधुबनी में, बहुत सारे ऐसे शिवा वर्शिप के प्लेस हैं। तो बहुत प्री डोमिनेंट है यहाँ पे शिवा वर्शिप। अब देखिए, ये विदेह में आता था मधुबनी। विदेह के राजा राजा जनक थे, सीता मैया के पिता। विदेह के राजा 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 जनक थे, ये याद रखना है आपको। विदेह में आता है मधुबनी। बिंबिसार जो था, उनके जो फिर बेटे थे अजात शत्रु, उन्होंने मधुबनी पे कब्जा किया था और उसे मगध में मिला लिया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथिला को मगध में किसने मिलाया था, तो वो अजात शत्रु थे। इसे याद रखिएगा, अजात शत्रु। ये सब फैक्ट बहुत ही रेयर फैक्ट हैं। अजात शत्रु ने मिथिला को मगध में मिला लिया था। बहुत रेयर फैक्ट हैं, पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस सब चीज़ों की। अब मिथिला पेंटिंग के बारे में जाते हैं। बहुत ही फेमस चीज़ है मिथिला पेंटिंग। देखिए, मिथिला पेंटिंग जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट से बनता है आपका। इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं होता है। सबसे बड़ा ऐसी खूबी यही है, नेचुरल ऑब्जेक्ट से बनता है। और जब ये बनता है तो उसमें गैप नहीं दिया जाता है। कोई फिगर जब बनेगा तो उसमें गैप का यूज़ नहीं होता है, उसे फिल कर दिया जाता है फूलों से या बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग से, जिससे कि उसमें गैप नज़र ना आए। और ये शुभ अवसर पे बनता है, जैसे कि ऑस्पिशियस चीज़ जैसे हो जाते हैं, शादी विवाह या फिर उपनयन होता है, वहाँ पे ये बनता है। अब तो साड़ी पे भी बनने लगी है, और ब्यूटिफिकेशन में भी मिथिला पेंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मिथिला पेंटिंग रिसर्च सेंटर भी मधुबनी में खुल गया है, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं। 3 प्लेस है जहाँ पे मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है मधुबनी के और स्कट में, जिसका नाम है जितवारपुर, रांटी और रसीदपुर। नाम अगर पूछ दे कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, जितवारपुर, रांटी और रसीदपुर, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नेशनल पुरस्कार तक मिल चुका है राष्ट्रपति के हाथों से मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए, ओके। मधुबनी में मेनली मैथिली भाषा बोली जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। ये मिथिला पेंटिंग आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। रेलवे स्टेशन पे भी यूज हुई है मधुबनी में, क्या खूबसूरत पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी कई बार इसे प्रोत्साहित करते रहते हैं। इवन आपके एटीएम कार्ड भी जो एसबीआई का आता है, उस पर भी मिथिला पेंटिंग का फोटो होता है। प्राउड ऑफ बिहार, इसे कभी कभी मधुबनी पेंटिंग भी बोला जाता है। देखिए, सौराठ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको शादी, सामूहिक शादी देखने को मिल जाएगा। ये एक सामूहिक शादी का प्लेस था, जहाँ पे कई सारे दूल्हे एक साथ बैठते थे और उनका शादी एक बार में ही हो जाता था। वहाँ से लड़कियाँ, ये स्वयंवर टाइप का होता था, ठीक है। एक तरीके से स्वयंवर प्लेस ही है ये सौराठ, मधुबनी के नज़दीक ही है। यहाँ पे आप जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड भी जाके देख सकते हैं, जैसे गया में देख सकते हैं। देखिए, जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड के लिए बहुत फेमस है ये प्लेस। देखिए, यहाँ पे नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में खादी उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ये बहुत ज़्यादा फेमस है
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में खादी सेंटर ओपन हुआ था मधुबनी में, तो मधुबनी का खादी सेंटर का नाम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सस्ता खादी भी है, सस्ता मार्केट भी है खादी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए थे तो यहाँ पे खादी उद्योग बहुत चरम पे था। उच्चैठ एक ऐसा जगह है जहाँ पे लिजेंडरी ये बोलता है कि कालिदास को यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ। कालिदास की जो बुक है, बहुत सारे बुक होंगे, आप पढ़ सकते हैं, रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम, ये सब जो बुक है कालिदास का, ये उच्चैठ में ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लिखा था। वो एक मूर्ख व्यक्ति थे ऐसा कहा जाता है, जबकि काली मैया के आशीर्वाद से वो रातों रात ज्ञानी हो गए। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, दिया होगा स्टोरी विकिपीडिया पे। मैं अभी इतना बता देता हूँ कि काली मैया ने ही उसे उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप एक रात में जितना किताब का पन्ना पलटेंगे उतना आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये लीजेंडरी है उच्चैठ में, ठीक है। अगला स्थान है राजनगर। राजनगर भी घूमने वाला जगह है। ये महाराजा श्री रामेश्वर सिंह ने बनाया था 1934 में, जब इसे ये टूट गया जब भूकंप आया था। आज तो ये खंडहर हालत में है, ठीक है। तो राजनगर कहाँ है अगर ये पूछेगा तो आपको बताना होगा मधुबनी में। ये राजनगर फोर्ट है, देख सकते हैं राजनगर फोर्ट है, क्या खूबसूरत फोर्ट है, लेकिन खंडहर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम डेमोग्राफी देख लेते हैं। मधुबनी में जो है 53% मेल है और 47% फीमेल है। लिटरेसी रेट 59% है, ठीक है। और 16% लोग जो हैं वो 6 साल के अंदर हैं, 6 साल के नीचे हैं। तो इतना ही था आज मधुबनी के लिए। कल दूसरा डिस्ट्रिक्ट लाएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उसे कवर कर लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।